देश की करोड़ों महिलाओं के माथे पर भारत की स्वर्णिम संस्कृति का चिन्ह रही बिंदी अगर आज बोल पाती तो जरूर बोलती कि उसके नाम पर आज देश में इतना हंगामा क्यों हो रहा है। क्या देश के तमाम मुद्दे अपनी सुनवाई के इंतजार में बूढ़े हो चुके और क्या माथे पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर चलने वाली एक छोटी सी बिंदी विवादों का बड़ा मुद्दा बन जाएगी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता से भारतीय महिलाओं के मस्तक पर श्रृंगार रचने वाली बिंदी साल 2008 में एक कंपनी जो पैदा हुई उसके लिए खतरा बन चुकी है। कोट पैंट टाई को अपनी विरासत का वार्डरोब बताने वाले ये पश्चिमी देश जब उत्तरी देशों की चिलचिलाती गर्मी में भी अपनी पहचान को छोड़ने से इंकार कर देते हैं तो भारत के अंदर हमारी भारतीयता पर छोड़ दिए गए ये दीमक आखिर कौन है जो साल की 365 शामों में ये तय करते हैं कि आज की रात के बाद इस पहचान का उजाला हमेशा के लिए ओझिल कर दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है कावेंद्र चौहान और आज हम बात कर रहे हैं उस लेंस की जिसमें से देखने पर बिंदी हो, तिलक हो या कलावा हो, सब कट्टरपंथ लगता है। जेएनयू तुलसी माला राष्ट्र नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। इस खबर से आप बेखबर तो नहीं होंगे, लेकिन यह खबर खबरदार करने के लिए काफी है, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच हिंदू प्रतीक ही अब सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल मामला एक चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट इससे जुड़ा हुआ है, जिसके भारत में करीबन 2,500 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इस कंपनी का वैल्यूएशन करीब 92,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन 92,000 करोड़ रुपए की इस कंपनी को 10 रुपए में आने वाली बिंदी के एक पत्ते से पीड़ा हो रही है। आरोप है कि इस कंपनी के दफ्तरों में यूनिफॉर्म पॉलिसी के नाम पर एक नोट जारी किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि बिंदी हो, कलावा हो या तिलक हो और चटक सिंदूर भी लेंसकार्ट को मंजूर नहीं। लेंसकार्ट के दफ्तरों की खूबसूरती में जिस वक्त हिंदू पहचान रोड़ा डाल रही थी, उस वक्त बुर्के में एंट्री पर लेंसकार्ट ने हरे रंग में हामी भरा टिक कर दिया। मतलब ग्रूमिंग डॉक्यूमेंट में 7 नंबर पेज पर लिखा गया कि लेंसकार्ट के कर्मियों के लिए कलावा और बिंदी पहनना मना है, जबकि कर्मचारी हिजाब पहन सकते। मतलब बहुसंख्यक हिंदू इस दफ्तर की वैचारिक सरहद पार करते ही अपनी हिंदू पहचान खो रहे, तो वहीं दूसरे धर्मों को अपनी पहचान बनाए रखने की सहूलियत दी गई, आजादी दी गई। हिंदू जो इस देश की सांस्कृतिक पहचान है, उसी पहचान को इस देश की एक कंपनी के दफ्तरों में नॉट अलाउड कह दिया गया। अस्तित्व की लड़ाई ने युद्धों को जन्म दिया है, यह तो फिर भी एक देश का मामला था। ऐसे में विरोध तेज हुआ। लेंसकार्ट कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल सामने आते हैं और एक्स पर एक मासूमियत से भरा पोस्ट लिखते हैं। इस पोस्ट की पहली लाइन में ही यह बात स्वीकार की जाती है कि जो स्टाइल एडवाइजरी जारी की गई थी उसे अब हटा दिया गया है और ऐसा 17 फरवरी को किया गया। अब एक नई ट्रांसपेरेंट एडवाइजरी जारी की गई है, ऐसा कहा गया, जिसमें हर धर्म का सम्मान है। आखिर में जनता को ही धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे ध्यान में लाने के लिए आपका शुक्रिया। मतलब जिस एडवाइजरी पर अपनी मंजूरी का टीका खुद पीयूष बंसल ने लगाया था, आज वो उसी टीके को पोंछते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा कब किया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट चुका था। कई लोगों ने लेंसकार्ट को बॉयकॉट करने का अभियान शुरू करने की वकालत की, तो कई ने कहा कि वो अब कभी भी लेंसकार्ट से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। और इस बीच कुछ हिंदूवादी संगठन भी लेंसकार्ट के दफ्तरों में पहुंचते हैं और वहां मौजूद कर्मचारियों के तिलक लगाया जाता है, जो अब एक विवाद का कारण बन चुका है। उसकी कुछ तस्वीर भी अब हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा तो जो है भले ही आप जो है जॉब करो मत करो, लेकिन इतना नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से जो है
जो आपके एम्प्लॉई हैं इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच लेंसकार्ट के फाउंडर सफाई दे रहे हैं, तो उनकी इस सफाई के पीछे भी एक आर्थिक मजबूरी दिखती है। दरअसल लेंसकार्ट के इस ग्रूमिंग स्टाइल पॉलिसी के बीच उपजे विवाद के बाद कंपनी डूब रही थी। इस कारोबारी सत्र के दौरान लेंसकार्ट को करीब 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। आंकड़ों को देखें तो जब कंपनी का शेयर दिन के लोअर लेवल पर पहुंच गया था, तब कंपनी की वैल्यूएशन 88,331 करोड़ रुपए पर आ गई, जबकि पिछले हफ्ते के कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का वैल्यूएशन 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। इसका मतलब साफ है कि कंपनी की वैल्यूएशन में कारोबारी सत्र के दौरान 4,540 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली है। अब इसमें उतार चढ़ाव लगातार जारी है, मतलब ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेकिन जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया उस वक्त के आंकड़े यही थे, नुकसान जारी था। अब बात करते हैं कुछ सवालों की। मसलन अगर किसी लैब या मशीन बनाने वाले काम में कलावा, बिंदी या सिंदूर पर रोक लगाई जाती है तो उसे एक वक्त के लिए दर्शकों समझा जा सकता है। वहां सुरक्षा का सवाल होता है, कलावा या उसका धागा मशीन में फंस सकता है, बिंदी या सिंदूर किसी महत्वपूर्ण मशीन या किसी दूसरी चीज में गिर सकती है जिससे काम प्रभावित हो सकता है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब यही नियम एक सामान्य स्टोर या शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू कर दिए जाते हैं, या यूं कहें कि थोप दिए जाते हैं, क्योंकि यहां उसका काम सिर्फ ग्राहकों से बात करना और सामान बेचना है। ऐसे माहौल में अगर किसी कर्मचारी को कहा जाए कि वो कलावा ना पहने, बिंदी ना लगाए या सिंदूर ना लगाए, तो ये सिर्फ यूनिफॉर्म लुक का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये उसकी निजी और धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। और भारत जैसे देश में जहां धर्म और संस्कृति रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, वहां ये चीजें सिर्फ श्रृंगार भर नहीं होती, बल्कि आस्था और पहचान का प्रतीक होती है। ऐसे में अगर इन्हें हटाने के सवाल के लिए कहा जाए तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये नियम एक भूल थे या फिर सोची समझी साजिश, क्योंकि तिलक कभी अनुभव के आड़े नहीं आता और बिंदी लगा लेने भर से किसी के काम की प्रोडक्टिविटी के घट जाने का कोई डेटा मौजूद नहीं है, और ना ही माथे पर चटक सिंदूर लगा लेने से किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल घट जाने की कोई घटना घटती है। ऐसे में यह मामला सिर्फ उस विचारधारा का है जो हिंदू प्रतीकों से एक कुढ़न रखती है, वो कुढ़न जो 1200 सालों की गुलामी से उपजी चिढ़न का नतीजा है। शुक्रिया।